नमस्कार डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। 18 नवंबर 1962 ये एक ऐतिहासिक डेट है जो हर एक हिंदुस्तानी को जानना ज़रूरी है। 18 नवंबर को ऐसा क्या हुआ और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है, आज हमें बताएंगे कैप्टन एस के सिंह सर, जो कि खुद इंडियन आर्मी में सर्व कर चुके हैं, जीटीओ एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते हैं। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी में कंप्लीट एसएसबी की गाइडेंस दो एसेसर्स कर्नल पंकज मल्होत्रा सर एंड कैप्टन एस के सिंह सर देते हैं। आमतौर पे कहा यह जाता है कि सर की लाइफ से फौज को नहीं हटाया जा सकता। ही इज फुल ऑफ एप्रिसिएशंस और उन्हीं के बोलने पे ये वीडियो आज आप लोगों के समक्ष है। चलिए सुनते हैं सर के। सर 18 नवंबर 1962 बड़ा यादगार दिन मैं कहूँगा। रेजांगला की लड़ाई जी, और इस लड़ाई को इतिहास में बहुत बड़ा दर्जा दिया गया है। ये रेजांगला कहाँ है सर? रेजांगला सर ये चुशुल में है, लद्दाख में। लद्दाख में? हाँ। अच्छा। और बिल्कुल एलएसी के पास में है। अच्छा। ये 16,000 फीट की ऊंचाई पर है ये जगह। अच्छा। और उस दिन वो जो लड़ाई वहाँ लड़ी गई जी, अपने आप मतलब स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती है ये लड़ाई। अच्छा। क्योंकि इस लड़ाई के जो वॉर हीरो थे मेजर शैतान सिंह भाटी जी, परमवीर चक्र जीता उन्होंने उसके बाद। अच्छा। और लाइफ भी बड़ी वैसी अच्छी थी उनकी, बिकॉज वो सेकेंड जनरेशन ऑफिसर थे अपनी फैमिली में। जी। मेजर शैतान सिंह के फादर भी लेफ्टिनेंट कर्नल थे। अच्छा। अच्छा। और उनको जो है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर जी पुरस्कार मिला था। ठीक है, वो वर्ल्ड वॉर लड़ चुके थे उनके फादर जी। अच्छा। और इनका जन्म हुआ था 1 दिसंबर 1924 को। उसके बाद अपनी एजुकेशन पूरी की। एजुकेशन के बाद फिर ये 1 अगस्त 1949 को जी ही वॉज कमीशन्ड इनटू आर्मी। जी। पहले था ये जोधपुर स्टेट फोर्स के साथ थे और बाद में वो मर्ज हो गया था इंडियन आर्मी के साथ, तो फिर ये 13 कुमाऊं बनी। कुमाऊं रेजिमेंट जो आप बड़ी तारीफ भी करते हैं। हाँ, 13 कुमाऊं। और मजे की बात देखिए सर, ये नवंबर की लड़ाई है। 11 जून 1962 को मेजर शैतान सिंह साहब जो थे उनको प्रमोशन मिला था। ये बिकेम मेजर ऑन 11 जून। अच्छा, ठीक है। बड़ी कम एक्सपीरियंस है ना, नया कंपनी कमांडर। परिस्थितियां ठीक नहीं थी, चुशुल में थी ये 13 कुमाऊं। ये चार्ली कंपनी के कंपनी कमांडर थे। और सुबह 5 बजे जो इन्होंने हलचल देखी चाइनीज की, और उसके बाद लगभग 5:45 5:40 के आसपास वो लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई। कितने लोग थे इंडिया के? सिर्फ 123 लोग। एक कंपनी अच्छा। 123, मगर वो 123 अहीर यादव। आप समझिए कि ये इतिहास में इतनी बड़ी लड़ाई इसलिए गिनी जाती है क्योंकि 123 लोगों में से, और एक कंपनी कमांडर, 124 टोटल थे, जिनमें से 114 लोगों ने अपना सुप्रीम सेक्रीफाइस दिया उस दिन उस लड़ाई में। 10 लोग बचे थे सिर्फ। और उसके बाद भी लद्दाख को जैसे का तैसा सुरक्षित रखा उन्होंने। मतलब कहीं से चाइना को डोमिनेट नहीं करने दिया। लंबी लड़ाई थी और मेरे ख्याल से 124 लोगों ने 1300 चाइनीज को 1300 चाइनीज उस लड़ाई में मारे गए थे। 124 लोगों ने 1300 लोगों का सामना किस बहादुरी से किया होगा, आप सोचिए। सच में फिर ये डेट तो सर हर हिंदुस्तानी को पता होनी चाहिए सर। इतिहास में क्या है कि ना, वो कुछ तारीखें जिनकी जानकारी हर हिंदुस्तानी को होनी चाहिए, वो कम चर्चित रही। थोड़ा सा इस चीज का थोड़ा सा शायद इस वीडियो से अगर हमारे दर्शक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे तो 18 नवंबर की अहमियत उनको पता चल जाता है। सर कम से कम हर एक डिफेंस एस्पिरेंट को तो पता होना चाहिए, है ना। तो ये जो लड़ाई जिस बहादुरी से उन्होंने लड़ी थी, ओपन, वो सारी प्लाटून के पास, सारी पोस्ट के पास दौड़ दौड़ करके जा रहे थे बिना किसी कवर फायर के, ओपन बिल्कुल। और जिस तरीके से वो जख्मी हुए
लास्ट में उनको ले जाने के लिए, पीछे ले जाने के लिए वो तैयार हो गए थे, उनके सैनिक उनको पीछे ले जा रहे थे कि वापस आ जाओ। हाँ, वो उनको शिफ्ट करना चाहते थे कि ये कंपनी कमांडर साहब को गोली लग गई है तो इनको पीछे भेज दिया जाए। बट उन्होंने कहा, एक ऐसा कंपनी कमांडर जो ये कहता है कि नहीं, मेरे चक्कर में आप लोग फंस जाओगे, तो आप लोग यहाँ से निकल जाओ, मुझे यहाँ छोड़ दो। तो उनको एक बोल्डर के पीछे रख दिया, बिठा दिया, वो बैठे रहे आराम से, और बैठने के बाद भी वो दुश्मन का सामना करते रहे। आप यकीन नहीं करेंगे सर, LMG अपने पैर के अंगूठे पर रस्सी बांध करके पैर के अंगूठे से LMG चला रहे थे, ठीक है। दो अपने हाथ और पैर सबसे, वो अकेला ऑफिसर 2-3 बंदूकें अपने साथ अपने से चला रहे थे। वो देखिए, एमिनिशन खत्म हो रहा था, आखिरी गोली तक वो 13 कमाओ की चार्ली कंपनी उस दिन लड़ी थी। 1300 चाइनीज को मार गिराना इतना आसान नहीं था, जिसमें मैं ये कहूंगा कि एक तो ऐसे इस कंपनी का बड़ा नाम है, अहीर जो रेजिमेंट की डिमांड लोग कर रहे हैं आजकल, वो इसीलिए है क्योंकि 13 कुमाऊं ऐसे रेजिमेंट थे जिसमें हरियाणा और राजस्थान के जो यादव हैं वो ज्यादा होते थे। और आप ये समझिए कि एक तो इनमें वो थे, पहलवान थे सिंहराम, ठीक है। तो सिंहराम ने 10 चाइनीज को, क्योंकि एमिनिशन खत्म हो गया था, तो उठा के पटक पटक के मार दिया था। पहलवानी करते थे वो, बंदूकों के साथ आए, इस इंसान ने बिना बंदूकों के, बिना कुछ, उठा के पटक पटक के मार डाला 10 लोगों को। क्या बहादुरी रही होगी, क्या बहादुरी है सर, है ना। बाप रे बाप। दुर्भाग्य क्या था कि जैसे ये लड़ाई खत्म हुई तो 3 महीने तक इनकी बॉडी रिकवर नहीं की जा पाई, क्योंकि वहां स्नोफॉल हो चुका था। तो 3 महीने बाद रेड क्रॉस ने वहां पर जाकर के वो जब देखा, तो उनकी बॉडी जब वहां से रिकवर की गई, क्योंकि बर्फ पड़ चुकी थी, शरीर अकड़ गया था, उस समय भी वो उसी पोजीशन में बैठे हुए थे जैसे वो फायर कर रहे थे, जैसे वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, बाप रे बाप सर, जज्बा है, दिलेरी, जज्बा है, ये जज्बा है सर उनका, बिल्कुल, मतलब और बिल्कुल दिल से सैल्यूट है उनको कि इतना जाबाज ऑफिसर जिसको जितनी वैल्यू दी जाए उतना कम है। फुटबॉल के बड़े अच्छे प्लेयर थे ये। अच्छा, हाँ, अपने कॉलेज डेज में फुटबॉल बहुत अच्छी खेलते थे, तो और जिंदा दिल इंसान थे। थैंक यू सो मच, आपने एक ऐसे वीर पुरुष के बारे में पूरे देश को बताया, और अब एस्पिरेंट्स आपसे भी आग्रह रहेगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मुझे लगता है कि ऐसे शहीदों के लिए तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और ये तारीखें जो है वो कम से कम इन युवाओं को ज़रूर याद होनी चाहिए। सही बात है सर, एक तो एज अ करियर भी फौज चूज कर रहे हैं, उसके बाद प्रयास किए गए सर, मगर कम किए गए। जैसे अब मान लीजिए इनकी वाइफ थी शगुन कन्वर, वो 2015 में एक्सपायर हुई है ना, 17 अप्रैल 2015 को एक्सपायर हुई थी। उसमें आप समझिए, ये जोधपुर के रहने वाले थे, तो वहाँ पर जो 12 कोर का जो हेडक्वार्टर है, कोणार्क कोर जो कहते हैं लोग, तो 12 कोर के GOC-INC उस कमीशन में गए थे उनकी वाइफ के में, डिव कमांडर साहब गए थे, तो बड़े बड़े ऑफिसर्स गए थे, सब उनके कमीशन में 2015 में शामिल हुए थे, मगर इसको मीडिया ने कवर नहीं किया, है ना। फिर देखिए आप कि 2017 में एक मूवी बनाई गई उनके ऊपर, ठीक है, जिसमें एक्ट किया था उन्होंने शहजाद खान ने, पंकज सहगल ने डायरेक्ट की थी ये मूवी, PVC मेजर शैतान सिंह। तो ये मूवी ज़्यादा चर्चित नहीं हुई, किसी को नहीं पता, यंगस्टर्स को पता भी नहीं होगा कि ये मूवी बनाई गई थी उनके ऊपर। शायद ऐसे वॉर हीरोज को और ज़्यादा वैल्यू मिलनी चाहिए इंडिया में। सही बात है सर, मिलनी चाहिए, मतलब अपना सब कुछ दे दिया सर, बिल्कुल, मतलब 2, 3, 4 बंदूकें एक साथ। आप बता रहे हैं कि वो संग्राम साहब ने 10 बंदों को अपने हाथ से मार दिया। हाँ, हैंड टू हैंड कॉम्बैट ये आज सिखाते हैं। हाँ सर, अलग अलग कोर्सेज आते हैं, पकड़ करके और पटक करके मार दिया सर, जो है पहाड़ियों पे लड़ा करके मार दिया। तो क्या बहादुरी रही होगी, आप समझिए। थैंक यू सर, थैंक यू इंडीड। एंड त्रिशूल डिफेंस एकेडमी सल्यूट करता है ऐसे वीर पुरुषों को। बहुत सारे हैं, हम लोग तो बहुत कम वॉर हीरोज़ के बारे में जानते हैं, बहुत कम वॉर हीरोज़ को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोशिश है
अगर आप पुराने कुछ वीडियोस देखेंगे तो हमने बात की है कुछ ऐसे वॉर हीरोज़ की जिनकी वीडियो बननी चाहिए, जिनके बारे में मूवीज़ बननी चाहिए। डिफेंस एस्पिरेंट्स हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि वॉर हीरोज़ को सम्मान मिले, एक रिस्पेक्ट मिले, एक प्यार मिले, एक जो वो डिज़र्व करते हैं वो हम सब हिंदुस्तानी दें। और ये आपके अपने हाथों में, क्योंकि ऐसी वीडियोस को अगर आप शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों को पता चलेगा, युवा को पता चलेगा, यूथ को पता चलेगा, एंड दे विल अंडरस्टैंड कि आखिर ऐसा भी कोई था, ऐसा भी कोई इंसान था। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अच्छी वीडियोज़ हम आपके लिए बनाते रहें। थैंक यू सर, थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।